Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about lever. आज हम फर्स्ट ईयर की बैच से यूनिट नंबर 11 का जो टॉपिक है इसका नाम है लेवर। ये वीडियो सीरीज चल रहा है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी पहले वो देखिए फिर इसकी तरफ आते हैं। आज इसको हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेवर का जो मेडिकली टर्म है इसके लिए हम यूज करते हैं हेपेटो का वर्ड यूज करेंगे, या इसके लिए हेपेटिक वर्ड जो है ना यूज होता है हेपेटिक, और इसके जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं। और जिस सब्जेक्ट में लेवर को स्टडी किया जाता है उस सब्जेक्ट का नाम है हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी। ये जो है ना ये हमारे पास लार्जेस्ट, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन। जो हमारे जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, वो एक्सटर्नल है, और हमारे पास जो इंटरनल है वो क्या है, वो है लेवर। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी जो लोकेशन है ये कहां पे होता है, तो ये मौजूद होता है सेंट्रल पोजीशन ऑफ एब्डोमेन। ये बिल्कुल एब्डोमेन के सेंटर में मौजूद होते हैं, पोजीशन ऑफ एब्डोमेन जो बेली होता है उनमें से ही मौजूद होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हमारे बॉडी में जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है तो ये लेवर उसमें से क्या है, लेवर इनमें से इन्वॉल्व है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से मुराद क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जितनी भी बॉडी फंक्शंस होते हैं तो उनमें से लेवर जो है अहम रोल अदा करते हैं, यानी फंक्शन करते हैं। अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो हमारे पास इस सेंट्रल रोल की वजह से अगर लेवर का डिजीज हो जाता है, लेवर का जो डिजीज हो जाता है तो ये क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसको हम कहते हैं लाइफ थ्रेट, जिसको हम कहते हैं थ्रेटनिंग है, यानी जिंदगी के लिए क्या खतरा है, जिंदगी के लिए क्या है, खतरा है। और हम ये भी कह सकते हैं ये मल्टीपल इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं, इसको अगर हम यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ साथ इसको हम डिटेल से देखेंगे, बट अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास इसका जो शेप है वो किस तरह है, देख लेते हैं। इसकी शेप जो है ना ये विच होता है, जिस तरह पाना होता है उसी की तरह होता है। अगर हम इसकी वेट की बात करेंगे, वेट, तो इसका जो वेट होता है 1.5 kg है, 1.5 kg होता है। और अगर हम यहाँ पे इसकी कलर देखें तो ये डार्क रेडिश होता है। कलर किस तरह होता है, कलर जो है ना ये डार्क रेडिश होता है, जिसको हम कहते हैं रेडिश। हमारे पास कलर क्या है, रेडिश होता है। फीमेल में इसकी वेट जो है कितना होता है, इसको देखते हैं। फीमेल में इसकी वेट कम होता है, वो 600 ग्राम से लेकर ये अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 770 ग्राम होता है। मेल में इसकी जो वेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा होता है, वो 970 से लेकर ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम 2 लिख लेंगे तो हमारे पास ये होता है 1860 तक इसके ग्राम होते हैं। तो ये मेल और फीमेल क्यों डिफरेंस होते हैं, तो मेल और फीमेल इसलिए डिफरेंस होते हैं कि फीमेल में और मेल में एनाटॉमिकल डिफरेंस और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पाए जाते हैं। और दूसरा, फीमेल में जो हार्मोन्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से ये जो है ना ये डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम इसकी फंक्शन देखेंगे तो इसकी फंक्शन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के मुताबिक 6 फंक्शन, 6 को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पे हम फर्स्ट नंबर फंक्शन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से मुराद ये होता है कि जब हम लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहां कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं। जहां पे सबसे पहला अगर हम यहां पे देखेंगे हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। ये हमारे पास ब्लड होता है, इसको अगर डोनेट करेंगे हमारे पास क्या होता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, जब हम रोटी खा लेते हैं तो इनमें से ग्लूकोज पैदा होता है, यानी ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब लेवर ने क्या करना, लेवर ने ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखना है, रेगुलेट करना है। तो ये क्या करता है, यहां से इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन फिर कहां पे स्टोर हो जाता है, ये लेवर में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है,
वो प्रोसेस जिसमें से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब कौन इसको कन्वर्ट करता है? इसके लिए एक हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहां से आता है? ये आता है हमारे पास बीटा, जिसको हम कहते हैं बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास जो है ना, उससे आता है, पेनक्रियास से, और यहां पे ये फंक्शन करवाता है। फिर हमारे पास एक और प्रोसेस है, ये तो आपके पास प्रोसेस नंबर 1 हुआ। ग्लाइकोजेनेसिस किसको कहते हैं? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहां से अगर आएंगे फॉर्मेशन कहता है यहां से, तो ये क्या कहते हैं? ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास एक और प्रोसेस है, ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि सेल को एटीपी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस से मुराद होता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इसके रिजल्ट में कौन सा चीज सीक्रेट हो जाएगा? एटीपी सीक्रेट हो जाएगा। और फिर जो है ना ये सेल, हर एक सेल जो है ना इस एटीपी को यूज करता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 हुआ, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब जब हमें स्टार्वेशन हो जाए, भूख लग जाती है, तो आपको पता है ये जो ग्लाइकोजन है हमारे पास जो लिवर में स्टोर होता है, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी पेनक्रियास जो है ना, पेनक्रियास की जो हमारे पास अल्फा सेल्स होती है, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ग्लूकागान होता है। ग्लूकागान आ जाते हैं और इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस का क्या नाम है? यहां पे हम अगर प्रोसेस नंबर 3 लिखेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनो, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं, लाइसिस। ये हमारे पास प्रोसेस नंबर 3 हो गया। ग्लाइकोजीनोलाइसिस किसको कहते हैं? जब ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ हो जाती है और इससे ग्लूकोज बन जाता है, तो हमारे पास बन जाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस बनता है। हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसको प्रोसेस नंबर 4 कहते हैं। जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज नहीं होता है, तो फिर जो है ना हमारा बॉडी जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को कन्वर्ट करता है, किससे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। यहां पे आपको बताऊंगा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस से क्या मुराद होता है? न्यूजेनेसिस इससे क्या मुराद होता है? जब हमारा बॉडी अमाइनो एसिड के साथ साथ हमारे पास जितने भी फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड और प्लस अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है? ग्लाइसिरल जो है, ग्लाइसिरल। इसको अगर किस में कन्वर्ट करें? अगर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। तो ये हमारे पास कितने होंगे? ये हमारे पास 4 प्रोसेस हो गए। प्रोसेस नंबर 1 में क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा, ग्लूकोज के तोड़ने को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और हमारे पास ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज करने में इसको प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। फिर हमारे पास जब हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, ग्लूकोज जनरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। अच्छा, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है फैट मेटाबॉलिज्म। फंक्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद होते हैं? लिवर फैट की मेटाबॉलिज्म करता है, फैट की ब्रेकडाउन करता है। अब हमारे पास जो लिवर होता है, लिवर ये क्या करता है? ये लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है। लिपोप्रोटीन से मुराद क्या होता है? कि ऐसा प्रोटीन जिसमें लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, इसके साथ ये सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। इसके साथ ये फास्फोलिपिड्स भी सिंथेसाइज करता है। और फिर ये बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी में फंक्शन करते हैं कहां पे? बॉडी में, जिसको हम कहते हैं बॉडी में फंक्शन करते हैं। अब यहां पे भी 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस का नाम है लिपोजेनेसिस से क्या मुराद होते हैं? दूसरे प्रोसेस का नाम है लिपोलाइसिस से क्या मुराद होता है? लिपोलाइसिस को देख लेते हैं। हमारे पास लिपोजेनेसिस से क्या मुराद होता है? लिपोजेनेसिस से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं, और इसके साथ ग्लाइसिरल जो होते हैं, ग्लाइसिरल, इसको किस में कन्वर्ट करना? इसको फैट में कन्वर्ट करना। और जब ये फैट में कन्वर्ट होते हैं तो ये हमारे बॉडी में डिफ्यूज टिश्यू में स्टोर होते हैं, जिसको हम यहां पे कहते हैं सबकंटेशियस टिश्यूज, जिसको हम कहते हैं टिश्यूज।
ये जो आपको नजर आता है ये कौन से टिश्यू होते हैं, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास अगर स्किन ले ले, ये स्किन, तो सबसे नीचे जो लेयर होगा इसको हम कहते हैं, यहां पे इसको कहते हैं सब कंटिशियस टिश्यू, या इसको फैटी लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद आपको डर्मिस मिलेगा, यानी डर्मिस, और डर्मिस के बाद आपको मिलेगा एपिडर्मिस। ये आपके पास क्या होगा, एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और प्रोसेस है कि हमारे पास दोबारा जो है ना इस फैट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइसिरल प्लस पीटी एसिड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे लिपिड की ब्रेकडाउन हो गई। फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस, और ये फैटी एसिड और ग्लाइसिरल लिवर में जाता है एज अल्टरनेटिव सप्लाई का काम करता है। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, हमारे पास क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देख लेते हैं, हमारे पास है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। अच्छा, इससे क्या मुराद होते हैं, हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कहां पे बनते हैं, अगर मैं यहां पे बताऊं, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड बनते हैं कहां पे बनते हैं, ये लिवर में बनते हैं। ये कहां पे बनते हैं, लिवर। और अमाइनो एसिड से क्या बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जो है ना इससे बनता है। अच्छा, हमें जो है ना कभी कभार बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है, तो फिर हमारा बॉडी ग्लूकोज नहीं होता है तो हमारे पास अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। उस प्रोसेस को से पहले हमने बात की, यहां पे दोबारा रिपीट करता हूं। हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, और इसको कन्वर्ट करता है किस चीज में, ग्लूकोज में। और उसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस का नाम क्या था, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोन्यू। इसको कहते हैं ग्लाइकोन्यू जेनेसिस, जिसको हम कहते हैं जेनेसिस, ग्लाइकोन्यू जेनेसिस। ग्लाइकोन्यू जेनेसिस से क्या मुराद होता है, जब आप अमाइनो एसिड जो है ना वो अमाइनो एसिड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोन्यू जेनेसिस। अब यहां पे एक मसला है, जब अमाइनो एसिड जो है ना ये किस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, तो इनमें से एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं अमाइन ग्रुप होता है, NH2। पहला अमाइनो एसिड से ये ग्रुप को रिमूव किया जाता है, और इस ग्रुप को रिमूव करने को हम कहते हैं डी एमिनेशन कहते हैं, डी एमिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं जब अमाइनो एसिड से आप कौन सा ग्रुप रिमूव करेंगे, NH2 रिमूव करेंगे, और फिर इस NH2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको अमोनिया कहते हैं। ये लेस टॉक्सिक है, और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और यूरिया को फिर क्या करेगा, लिवर जो है उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। यानी एक्सक्रीट से क्या मुराद होते हैं, एक नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ वन, डिटॉक्सिफिकेशन। डी का मतलब यहां पे क्या है, डी हमारे पास प्रीफिक्स है, और इससे मुराद होते हैं रिमूव, इससे मुराद होना है रिमूव होना। और टॉक्सिन कहते हैं जहरीला सब्सटेंस, जिसको कहते हैं टॉक्सिन। वो प्रोसेस जिसमें लिवर रिमूव करते हैं टॉक्सिन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये किस तरह करता है, हमारा जो लिवर होता है ये डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही करता है, डिस्ट्रक्शन। अब किस चीज की डिस्ट्रक्शन करता है, दो चीजों की, एक का नाम है एंडोजेनेसिस, और दूसरे का नाम है एक्सोजेनेसिस। एक्सोजेनेसिस हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस की कहता है सब्सटेंसेस, जिसको कहते हैं सब्सटेंसेस। यहां पे मैं बताता हूं, हमारे बॉडी में जो इनसाइड की जहरीला चीजें होती है, जहरीला सब्सटेंस होते हैं, तो उसको ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। और बाहर से कोई जहरीला चीज आती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है। किस तरह करता है मैं बताता हूं। इनमें से लिवर में हमारे पास कौन से सेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेगोसाइट सेल्स होते हैं, और ये एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है पेगोसाइटोसिस। ये कहां पे मौजूद है, ये लोब्यूल में मौजूद है। ये कहां पे मौजूद है, लोब्यूल्स। लोब्यूल से क्या मुराद है, अगर हम लिवर की बात करेंगे तो लिवर हमारे पास, लिवर में मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, बट अगर हम बात करेंगे जो 2 मेन लोब होते हैं, एक हमारे पास बड़ा लोब होता है जिसको हम कहते हैं राइट लोब कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट लोब होता है। इस लोब्यूल में हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं जिसका नाम है कॉपर सेल्स कहते हैं। ये कॉपर सेल क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करवाता है प्लस डिस्ट्रॉय करता है कौन सी चीज, हमारे पास सेलुलर डिब्रीज। सेलुलर डिब्रीज से क्या मुराद होते हैं, यानी इससे मुराद होता है डिब्रीज जो सेल के वेस्ट होते हैं, और प्लस जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो इनसाइड बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, उसको भी तबाह करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये हमारे पास ये जो आपके पास इसको कहते हैं
कौन सा, ये आपके पास एंडोजेनेसिस है, ये आपके पास क्या है, एंडोजेनेसिस। अब एक्सोजेनेसिस से क्या मुराद है, हमारे पास बाहर से जो ड्रग आते हैं, ड्रग प्लस अल्कोहल आते हैं, अल्कोहल, तो ये जो आपको पता है इसको क्या करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी इसे टॉक्सिन को रिमूव करता है, डी और टॉक्सिफाइड करता है, टॉक्सिफाइड करता है, इसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। इसके साथ ये डीएमिनेशन करता है, डीएमिनेशन मैंने से पहले बात है, डीएमिनेशन से क्या मुराद होता है, अमाइन एसिड से NH2 को रिमूव करना, अमाइन ग्रुप रिमूव करना, हार्मोन्स को इनएक्टिवेट बनाता है, यानी इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिवेट कौन सा चीज, हार्मोन्स को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, लिवर जो है ना आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है और इससे एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं बिलिरोबिन, और ये जो बिलिरोबिन है ये फिर जो है ना वो एक्सक्रीट किया जाता है, रेंडर आपके बुक में लिखा है वैसे प्रोवाइडर, और इसको हार्मलेस से फ्री करता है, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज। अब लिवर क्या करता है, ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी। अब आपको पता है ये कौन सी चीज को स्टोर करता है, नंबर फर्स्ट, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये ब्लड से लेता है दो चीजें, ब्लड से टेक ऑफ करता है, नंबर वन मिनरल्स, मिनरल्स में आपके पास आ सकता है आयरन और प्लस हमारे पास कॉपर, ये उससे ले लेता है। दूसरा ये विटामिन लेता है, विटामिन ब्लड से लेता है, विटामिन, वो विटामिन कौन कौन से हैं, इनमें से ए, डी, ई, के और B12 जो है ना ये ले लेते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इससे ले लेते हैं। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है लिवर में, कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ना ये स्टोर करता है। बट इससे अलावा ये ग्लाइकोजन जो है ना ये मसल में भी स्टोर हो सकता है, लिवर में प्लस ये मसल में भी स्टोर हो सकता, मसल में भी स्टोर होता है। तो ये हमारे पास स्टोरेज ये हमारे पास कौन सा आया, ये हमारे पास स्टोरेज प्रॉपर्टी था, स्टोरेज फंक्शन था। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है बाइल, लास्ट फंक्शन इज कॉल्ड बाइल। तो बाइल को देख लेते हैं, बाइल क्या है, बाइल जो है ना ये लिवर सीक्रेट करता है, लिवर इसको क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है, ये फैट की ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइसिरोल में और इसके साथ फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग काम करता है, ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन के तौर पर काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रूट ऑफ एक्सक्रीशन से क्या मुराद है, रूट ऑफ एक्सक्रीशन से क्या मुराद है, एक्सक्रीशन, इससे मुराद ये होता है कि जब ये बाल रास्ते में निकलना चाहते हैं तो ये अपने रास्ते में साथ और जो मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अपने साथ निकालते हैं, तो इससे इसको रूट ऑफ एक्सक्रीशन के तौर पर भी याद किया जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें बाल में कौन कौन सी चीजें होंगे, हमारे पास जो बाल में सबसे पहला चीज होगा उसका नाम है वाटर, फिर हमारे पास क्या होगा, यहां पे बाइल साल्ट होंगे, इसको हम कहते हैं बाइल साल्ट्स होंगे। बाइल साल्ट के साथ इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्टेरॉल होता है, कोलेस्टेरॉल के साथ हमारे पास फास्फोलिपिड्स होता है, लिपिड्स, और फास्फोलिपिड के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या मुराद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इक्वस सॉल्यूशन में हल होते हैं, यहां से खासकर जो है सोडियम और क्लोराइड वगैरह मुराद होता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इसके साथ बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल जिसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और ये बाइल पिगमेंट्स को क्या देता है, बाइल पिगमेंट इसको देता है जिसको हम कहते हैं येलोविश ग्रीन कलर, इसको कौन सा कलर देता है, येलोविश ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन कलर। अच्छा, ये कब सीक्रेट होता है, हमारे पास ये जो बाइल होता है ये गॉल ब्लैडर के साथ स्टोर होता है, जब फूड ड्यूडेनम में चला जाता है तो ये बाइल जो है एम्प्टी हो जाता है ड्यूडेनम में, और उधर जो है वो अपना फंक्शन करवाता है। अब अगर हम यहां पे देखें किस तरह फंक्शन करता है, ये एमल्सिफाई करता है, अगर हम यहां पे देखेंगे हमारे पास ये एमल्सिफाइंग करता है, व्हाट, फैट को किस में कन्वर्ट करता है, ड्रॉपलेट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ये क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसके साथ फिर जो लाइफेज एक एंजाइम है वो उसकी फर्दर क्या करता है, वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ साथ जितनी भी वेस्ट रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर के साथ जो है वो बाहर चला जाता है, इनमें से बिलिरुबिन है, यानी बिलिरुबिन है, इसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट है, और जो मेडिसिन वगैरह की वेस्ट होती है वो जब बाइल सीक्रेट होता है ये भी उसके साथ जो है बाहर चला जाता है।